ब्रेक से पहले हमने शरद बाबू की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी देखी। फूड केटरिंग बिजनेस के कुछ गुर हमने भी सीखे, जिसके हाइलाइट्स तनुश्री हमें बता रही हैं। फूड केटरिंग एक वॉल्यूम बिजनेस है। पर हेड कॉस्ट कम करने का तरीका यही है कि जहां भी आप फूड केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले, उस जगह का कस्टमर बेस बड़ा होना ही चाहिए। दूसरा, कस्टमर के टेस्ट का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर टेस्ट बदल रहा है तो मेन्यू तो बदलना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साल दर साल नई कॉस्टिंग के हिसाब से रिन्यू करवाते रहिए। साथ ही कस्टमर बेस डेवलप करने के लिए आपको डायरेक्ट मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इंस्टीट्यूशन के पास जाकर आपको अपनी केटरिंग सर्विस के बारे में बताना होगा। कहने की जरूरत नहीं, खाने की वैरायटी, हाइजीन और प्राइसिंग पर आपको आंका जाएगा। एंड फाइनली, कॉस्ट नीचे रखने का सबसे जरूरी तरीका, स्पेशली इन द फूड इंडस्ट्री, ये है कि वेस्ट ऑडिट पर जरूर नजर रखें। रिसेशन का वक्त वैसे तो इंडस्ट्री के लिए खराब वक्त था, लेकिन खराब वक्त में अक्सर लोगों को अच्छे लेसन याद आ जाते हैं। बहुत सी कंपनियां जो फिजूल खर्ची करने से पहले 2 बार नहीं सोचती, वो रिसेशन के माहौल में काफ़ी चौकन्ना हो जाती हैं। लेकिन ऐसी नौबत आए ही क्यों ना हम एक इकोनॉमिक वे ऑफ फंक्शनिंग में साल दर साल बिलीव करें और प्रैक्टिस करें। सो हाउ टू ब्रिंग डाउन योर कॉस्ट एंड वेयर नॉट टू कट योर कॉस्ट, आज हमें बताने आए हैं आदित्य बिरला कैपिटल एडवाइजर्स के CEO भरत पंका। भरत, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहले तो ये बताइए कि अगर मैं कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब क्या ये है कि मैं अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वालिटी इज समथिंग दैट यू कांट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। एंड यू नो, एनी बिजनेस दैट इज बिल्ट, जनरली वो कस्टमर के अराउंड बिल्ड होता है। कस्टमर ही वो रीज़न होता है जिसके लिए आप बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं। और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के जो नतीजे होते हैं बहुत डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल आप उसका देखेंगे तो जो कार कंपनियां हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें इतनी कार्स रिकॉल करनी पड़ी हैं। उसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो तो है ही, बट उसका जो रेपुटेशन पर और उसकी लीडरशिप पर जो कॉस्ट पड़ा है वो इनकैलकुलेबल है। सो उस केस में मुझे लगता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ के बजाय अगर कॉस्ट मैनेजमेंट पे, रादर देन कॉलिंग इट कॉस्ट कटिंग, दैट फोकस विल बी मच बेटर। चलिए, तो कॉस्ट मैनेजमेंट पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो एक और कॉस्ट मैं आपके सामने पेश करती हूँ, ह्यूमन कॉस्ट। लोगों को कम कर देना चाहिए, छटनी कर देनी चाहिए, ये अच्छा आइडिया है? एब्सोल्युटली। जिस समय रिसेशन का समय था या एक जिस टाइम पे एक्विजिशन होता है किसी कंपनी का, एक बहुत पहला रिएक्शन यही होता है कि लोगों को कम कर दिया जाए। मेरा पर्सनल विचार यह है कि जिस तरह से आपके कस्टमर होते हैं वो आपका एक कॉर्नरस्टोन है बिजनेस का, आपके जो लोग होते हैं वो दूसरा कॉर्नरस्टोन है। और अगर आप उस कॉर्नरस्टोन को काटेंगे तो आपका बिजनेस कहाँ रहेगा। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करें। किसी भी बिजनेस में आप कंटिन्यूसली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस आप ABC एनालिसिस करें और देखें कि आपके बॉटम 10% एम्प्लॉयज़ ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी कौन है। और उसके बाद में भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे डोंट कट दैट कॉस्ट स्ट्रेट अवे। दे गिव अनदर अपॉर्चुनिटी कि उनको रीस्किलिंग किया जाए, उन्हें रीट्रेन किया जाए एम्प्लॉयज़ को, और फिर देखा जाए कि उनमें से कितने परसेंटेज है जो फिर भी फिट नहीं होते हैं। सो फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए कि उनसे कैसे ज़्यादा काम लिया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, और कंटिन्यूसली उनके स्किल किस तरह से अपग्रेड किए जाएँ कि उनसे आप बेटर प्रोडक्ट ले पाएँ। और amazingly, I think what we find is that you know, people can do wonders to your organization if they are given the right framework. So ये जो कॉर्नरस्टोन है, इसको काटने की बात तो सही नहीं लगती है। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं आपको एक तीसरा एस्पेक्ट और देती हूँ, जिसको इनफैक्ट बहुत सारे SMEs वाकई फिजूल खर्ची मानते भी हैं, और वो है मार्केटिंग। आपको क्या लगता है, मार्केटिंग पर थोड़ा सा हाथ खींचा जा सकता है? मार्केटिंग में एक्चुअली मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। सो सबसे पहले तो एक मार्केटिंग में बड़ी प्रचलित कहावत है कि अगर आप 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें से 80 रुपये वेस्ट होते हैं और 20 रुपये वर्क करते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा 20 रुपया काम कर रहा है। ओके, सो दैट मेकिंग दैट चॉइस इज वेरी डिफिकल्ट, एंड हेंस एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट SME, what they have to focus on is identifying what are the right cost within marketing setup. So take an example, अगर आप FMCG business में हैं, so even creating a visibility, like आप अपने चैनल का एग्जाम्पल लें, you have to be consistently on the top of the mind of your customer. वो फिजूल खर्ची नहीं है। भले यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन को या बाहर एक इन्वेस्टर को ये लगे कि ये एक फिजूल खर्ची है, बट वो नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि एक जो B2B काइंड ऑफ अ बिजनेस है,
उसमें सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्यों किया जाना चाहिए? Okay. So it has to be put in perspective on what business you are. There are components of marketing which should be surely cut down, but it depends on which part of the organization you are in. All right. So industry would also determine कि Absolutely. किस हिसाब से आपको अपनी मार्केटिंग के ऊपर क्या अप्रोच लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल हमारे और हैं, तो आप रुकिए हमारे साथ। यहाँ पर हम कॉस्ट कटिंग के सजेशंस आपको दे रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है ये आप हमें बताइए। आपको अपने बिजनेस के खर्च कम करने हैं तो हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स भी आप भेज सकते हैं और बड़े खर्चों से हमें ज़रूर रूबरू कीजिए। हम बताएंगे आपको कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू रन योर बिजनेस क्या है। हमें आप ईमेल कर सकते हैं smallbiz@network18online.com पर। मार्केटिंग खर्चा है या फ्यूचर कस्टमर पर निवेश, ये तो अब तक क्लियर हो गया है, लेकिन अपने सप्लायर्स से कैसे करें रीनेगोशिएट, ये हमें बताएंगे बंका ब्रेक के उस पार।